मैं हूं पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। दानिश ने उस इंसान का जवाब देते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही, मैं मौलवी साहब का लड़का दानिश ही हूं। आप मुझे कैसे जानते हैं? उस अजनबी ने कहा, अरे दानिश भाई, मैं मुनव्वर हुसैन हूं, आपका पड़ोसी, शहजाद आजम का बेटा मुन्ना। ये सुनकर दानिश की आंखें भर आईं और दानिश ने उसको गले से लगाकर छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों अखनूर से थोड़ी दूरी पर बनाए गए अपने एक दूसरे ठिकाने पर गए, जहां कुछ वक्त तक तो एक दूसरे के हाल चाल पूछते रहे। दानिश ने उसे उनकी इस योजना से जुड़ने का कारण पूछा। उसने कहा, साजिया की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था और उमर नियाजी ने मुझे पैसा देकर अपनी इस संस्था से जुड़ने का वादा लिया और फिर अपने उसी शहर के आसपास किसी अनजान जगह पर ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद मुझे यहाँ आप लोगों के पास भेज दिया गया। उसके बाद मुनव्वर को दानिश बातों बातों में अपने उस अड्डे से कुछ दूरी पर एक खाली मैदान में ले गया, जहां उनका कोई दूसरा साथी नहीं था। वहां उन दोनों ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। इतनी देर बातचीत के दौरान दानिश अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछ पाया, लेकिन कुछ लम्हों के बाद दानिश का सब्र टूट गया और उसने आखिरकार मुनव्वर से अपने माता पिता के बारे में पूछ ही लिया, जिसका जवाब सुनकर दानिश पागल सा हो गया। मुनव्वर ने कहा, दानिश भाई, तुम खुद ही तो अपना घर तबाह करके जिहाद के पीछे यहाँ तक आए हो और तुम ही आज घर वालों का हाल पूछ रहे हो। हैरत है दानिश मियां। दानिश ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा मुनव्वर? क्या कहना चाहते हो तुम? भाई साहब, आप ही तो अपने पिता को अस्पताल में मरता छोड़ गए थे। उनका तो ऑपरेशन तक तुम करवा ना सके और वो मर गए। इसी गम में पागल होकर तुम्हारी माता भी चल बसी। उसके बाद तुमको ही अपने माता पिता का कातिल लोग समझ रहे हैं। एक पल की कातिलाना खामोशी के बाद मुनव्वर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मौलवी साहब ने अपने बच्चे दानिश को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाया और वही अपने अब्बू को मुसीबत में छोड़कर भाग गया। ये सुनकर दानिश वहां पर जोर जोर से चीखने लगा और लगातार रोने लगा। मुनव्वर ने दानिश को संभालते हुए हौसला रखने को कहा। फिर कुछ लम्हों बाद दानिश ने मुनव्वर से पूछा, और मेरी छोटी बहन नसरीन, वो कहाँ है? कैसी है वो? मुनव्वर ने कहा, 1 महीने तक तो वो आप ही के यानी अपने घर पे ही रही थी। वो सारा दिन रोती रहती थी और तुमको बद्दुआएं देती रहती थी, मगर फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। हमने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। ये जानकर दानिश ने अपना होश खो दिया। उसे चक्कर आ गया, जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। काफी लंबे वक्त के बाद जब दानिश को होश आया तो उसने पाया कि वो अपने ही अड्डे के अंदर चारपाई पे पड़ा हुआ था और मुनव्वर उसके पास बैठा था। दानिश को खुद को संभालने में कुछ वक्त और लगा। उसके बाद दानिश ने मुनव्वर को सारी हकीकत शुरू से आखिर तक पूरी की पूरी बता दी, जिसे जानकर वो भी हैरत में पड़ गया। अब उसको भी अपने घर वालों की फिक्र सताने लगी। उन्होंने फौरन पाकिस्तान फोन करके उनके दूसरे एक पड़ोसी से मुनव्वर के घर वालों का हाल पूछा। उन दोनों को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मुनव्वर के घर से जाते उसके घर वाले लापता हो गए। उसकी बहन को भी उसके ससुराल वालों ने अपने घर से निकाल दिया। उन्हें यह शक हुआ कि शायद मुनव्वर के घर वालों को गायब कराने में भी उमर नियाजी का ही कोई हाथ होगा, क्योंकि उसी ने मुनव्वर को उसके घर वालों का ख्याल रखने का दिलासा दिया था। मुनव्वर को भी जब अपने घर वालों के साथ हुए हादसे की खबर मिली तो उसकी पूरी हालत बुरी होने लगी। वो वहीं अपना आपा खो बैठा और अपने आप को जोर जोर से कोसने लगा। दानिश ने उसे अपने सीने से लगाया और उसे हौसला देकर चुप कराया, मगर फिर
उन दोनों के दिल में उमर न्याजी, कमांडर, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ नफरत की आग तो भड़क ही चुकी थी। वो अपने वतन के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उन दोनों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया था। आखिर उन दोनों के साथ उमर न्याजी ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल दानिश के दिलो दिमाग में बार बार घूमने लगा। वो अपने साथियों से भी अब बेरुखी से बात करने लगा। दानिश ने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था कि वो इस मुहिम को छोड़ देगा और भारत की फौज को सब कुछ बता देगा और यहाँ के कानून के हवाले कर देगा। दानिश अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो ये बात अपने मोहब्बत दिलरुबा को बताकर उसकी राय पूछे। रोज शाम को दिलबरा के घर के पास ही मौजूद उसके खेत में मिलता था, लेकिन डर तो दानिश को भी था कि दिलबरा कहीं उसकी हकीकत को जानकर उसका साथ न छोड़ दे। लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके दानिश ने दिलबरा से मिलते ही उससे कहा, दिलबरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं तुम ये सब सुनकर मुझे छोड़ ना दो। दिलबरा ने मुस्कुराते हुए लेकिन आंख में सवालिया निशान के साथ पूछा, क्या कहना चाहते हैं दानिश मियां आप? जो कहना है ना बोल दीजिए। दानिश ने कहा, नहीं, पहले तुम वादा करो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। दिलबरा ने कहा, इस जन्म में तो हमको ये मौत भी जुदा नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है। उसके बाद हिम्मत करके दानिश ने दिलबरा को सारी हकीकत बता दी, जिसको सुनकर दिलबरा को गुस्सा भी आया और सबसे ज्यादा गुस्सा उसको अपने खुद के चाचा पर आ रहा था। आखिर वो खुदा की इबादत वाले इंसान थे, वो ये सब कैसे कर सकते थे? दिलबरा दानिश की बातें सुनकर वहां से उठकर जाने लगी। उसकी आंखें भरी हुई थी, उसे गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे उसको दानिश ने धोखा दिया है।